कि साधु के अंदर स्वभाव अच्छा होना चाहिए, स्वभाव की सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए स्वभाव की। अगर स्वभाव में सरलता नहीं है संत के, तो लोग संत से दूरियां बनाने लगते हैं, कहते हैं उनका स्वभाव ठीक नहीं है इसलिए हम नहीं जाते हैं। नहीं, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। आज लोग प्रभाव देखते हैं कि प्रभाव किसका अच्छा है। याद रखना, यही सबसे बड़ी भूल मानी जाएगी। प्रभाव देख करके संत नहीं मानना चाहिए, स्वभाव देख करके संत को स्वीकार करना चाहिए कि संत का स्वभाव कैसा है। आ जाए, याद रखना वही संत है। मैं ये प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, या बार बार उन्हीं का नाम क्यों आता है, श्री शोभानंद भारती जी का नाम बार बार क्यों आता है? अरे भाई, इसलिए आता है कि इसी ग्राम का एक ऊर्जावान बालक, जिसने उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण की हो, इसके बाद भी साधु स्वरूप स्वीकार किया। संत को विश्व कल्याण के लिए जीना चाहिए। धन्य है ये भूमि। इस भूमि में ये इतना विशाल महाकुंभ हो रहा है। आप सभी इस महाकुंभ से जुड़े और तन मन धन से सहयोग दे करके इस महाकुंभ को संपन्न कराएं। आपको अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होगा प्यारे। आपके कई जन्मों की पीढ़ियों का भी उद्धार होगा। इसलिए ये संकल्प परम पवित्र लिया है श्री शोभानंद भारती जी ने। आप सभी जो है उसमें सहयोगी और सहभागी बने। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, यदि तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न है तो उस प्रश्न को रखो मेरे सामने, मैं उत्तर दूंगा। पार्वती मैया ने कहा, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, उदासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़उता तुन साधु दुरावई, आरती अधिकारी जहीं पावई। आप संत हैं, साधु, क्यों आप विश्व कल्याण के लिए तप कर रहे हैं? बोलो भाई, भगवान शंकर सबसे बड़े तपस्वी हैं। भगवान शंकर किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? विश्व कल्याण के लिए। और उन्होंने विश्व कल्याण में अपनी तपस्या को समर्पित कर दिया है, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ हो गया है। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। भगवान शंकर का एक प्रसिद्ध नाम है क्या? विश्वनाथ। विश्वनाथ ममकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। जो लोक कल्याण करने वाली, जगत के कल्याण के करने वाली कथा है, उसको आप सुनाएं। भगवान शंकर ने कहा, जगत का कल्याण करने वाली कथा तो राम कथा है, तो हे स्वामी आप राम कथा सुनाएं। भगवान शंकर ने कहा, एक बात बताओ पार्वती, कथा कहां से शुरू करूं? तुम्हारे मन में कौन सी कथा सुनने की इच्छा है, मैं वही कथा शुरू करूं। भगवान शंकर ने जब इस बात को रखा तो पार्वती मैया ने एक बात कही कि हे स्वामी, आपके मन में जो कथा कहने की इच्छा हो आप वहीं से कथा प्रारंभ करें। आपके मन में कौन सी कथा कहने की इच्छा हो रही है? भगवान शंकर ने कहा, इतनी कथाएं हैं मेरे मन में कि तुम्हारा मन जो कहे मैं उसी मन से कथा सुना दूं। तो पार्वती जी ने कहा, महाराज ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है?
भगवान शंकर ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म दूसरा है नहीं। तो पार्वती जी ने कहा कि वो ब्रह्म एक है, लेकिन वो ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है? भले ही एक है, लेकिन वो निर्गुण है कि सगुण है? अब भगवान शंकर थोड़ा मौन हो गए। क्यों? आजकल यही नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि वही निर्गुण ब्रह्म जिसके आकार नहीं है, वही ब्रह्म जिसको नेति नेति कहे वेद निरूपा, वही ब्रह्म जेयूं गावहि वेद बुध, और जाहे धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही तो दशरथ का पुत्र बना है। अयोध्या के सम्राट महाराज श्री दशरथ चक्रवर्ती जी उनका पुत्र बना है। तो दशरथ के पुत्र दशरथ नंदन राम का जैसा स्वरूप है, याद रखना, बस वही समझ लेना, निर्गुण ब्रह्म वही है, सगुण बन के अवतरित हो गया है। अच्छा बोलो भाई, भगवान राम सबसे सुंदर हैं कि नहीं? तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, इतने सुकुमार हैं, इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर पा रही है। कितने सुंदर हैं। इसका मतलब है कि सरस्वती से ज्यादा मुखर बोलने वाला कोई और नहीं है। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं सरस्वती जी, लेकिन सरस्वती जी सभी का वर्णन कर सकती हैं, लेकिन सीताराम की सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती हैं। प्यारे, सीताराम दोनों एक ही हैं। देखने में दो लग रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। गिरा अरथ जल बीच शम, कहियत भिन्न न भिन्न, ओ बंदहु सीताराम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। दोनों एक ही हैं, लेकिन दो रूपों में अवतरित हुए हैं। आप सबके लिए, शिक्षा देने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए। अच्छा बोलो भाई, आपको यज्ञ का दर्शन होगा, आप दर्शन भी करेंगे, परिक्रमा भी करेंगे, आहुतियां भी डालेंगे यज्ञ में। लेकिन यज्ञ को स्थापित किया गया, यज्ञ को प्रकट किया गया, यज्ञ में देवताओं को आवाहित किया गया, तो यज्ञ होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, जल्दी बोलो। और सारी भूमिका बन गई है। देखिए कितने सुंदर कुंड बने हैं, कितनी सुंदर रचना है। लेकिन खेत वही आपने इस ग्राम पंचायत में देखा होगा। क्या इसके पहले इस तरह का था वो खेत जहां पर यज्ञशालाएं बनी हैं? बोलो, नहीं था ना। खेत था, सामान्य था, साधारण, जैसे और सभी खेत खलियान दिखाई देते हैं, वैसे ही तो वो खेत था। लेकिन आज आप जब दृष्टिपात करते हैं तो यज्ञ मंडपों पर जब दृष्टि जाती है तो आप खेत भूल जाते हैं, आप यज्ञ भगवान का दर्शन करने लगते हैं कि यही तो भगवान आ गए हैं। देखो, बोलो, मंडप को देख करके आपको भगवान की अनुभूति होने लगती है कि नहीं होने लगती है? तो सही बताओ, ये साकार स्वरूप प्रकट हो गया भगवान का कि नहीं हो गया? लेकिन ईमानदारी के साथ बताना, ये साकार स्वरूप को प्रकट करने में निश्चित रूप से आप सभी भक्तों का बहुत बड़ा योगदान है कि आप सभी भक्तों ने अपनी श्रद्धा के बल पर यह साकार स्वरूप प्रकट कर दिया है। आपकी श्रद्धा ने किया है। आपकी श्रद्धा ने ही इतने बड़े आयोजन को आज मूर्ति रूप दिया है। श्रद्धा में बड़ी ताकत होती है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि इसमें महाराज मनु और शत्रुपा की श्रद्धा जुड़ी है पार्वती, कि महाराज मनु और शत्रुपा ने इतना तप किया है कि वो निर्गुण से सगुण बन गया। बोलो, बन गया कि नहीं बन गया?
आज महंत शोभानंद भारती जी ने इतना तप किया है कि वह ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन यज्ञ के रूप में, वो कुंभ के रूप में सगुण होकर के प्रकट हो गया है। बोलो ये किसका प्रभाव है? जल्दी बोलो। ये तपस्या का प्रभाव है। इसलिए तप के प्रभाव से वो परमात्मा सब कुछ बन जाता है। आपकी श्रद्धा के बल पर, आपके श्रद्धा के प्रभाव से वो सब कुछ बन जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसा वो बन जाएगा। लेकिन आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर उपासना होनी चाहिए, आपके अंदर भक्ति की विशेषता जुड़ होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से वो परमात्मा जैसा आप चाहेंगे वैसा ही बन करके आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। अच्छा कल्पना करिए, आप विचार करिए, कभी वो ब्रह्म आधा सिंह और आधा नर है क्या? लेकिन नरसिंह बन गया कि नहीं बन गया? आधा नर बन गया, आधा सिंह बन गया। बोलो किसके कारण बन गया? प्रहलाद जी की भक्ति के कारण बन गया वो नरसिंह। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? सही बताओ, किसकी भक्ति के कारण बन गया? प्रहलाद की भक्ति के कारण वो नृसिंह बन गया है। बोलिए नृसिंह भगवान की। प्रहलाद की भक्ति के कारण नृसिंह बन गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो परमात्मा अनेक भक्तों के सामने अनेक रूप धारण करके आ जाता है। भक्त जैसा चाहते हैं वो वैसा ही बनता है। भगवान की वाणी है, न मैं निराकार हूं न मैं साकार हूं, भक्ति की भावना से तदाकार हूं। भक्त जैसा चाहता है मैं वैसा ही बन के आ जाता हूं। इसलिए आप सबकी तपस्या के कारण, साधना के कारण आप देख रहे हैं कि ये सभी ने आज अपनी सहभागिता दर्ज कराकर, और शोभानंद भारती जी की तपस्या का ये परिणाम कि आज इतना विशाल आयोजन उनके गुरुदेव परमहंस जी का आशीर्वाद है। सभी संतों की शुभकामनाएं हैं जो आज इतना विशाल स्वरूप आप देख रहे हैं। तो महाराज मनु और शत्रुपा, हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं महाराज मनु की संतान है। महाराज मनु की संतान है। यदि कोई भी आपको भ्रमित करना चाहे, सनातनियों से कह रहा हूं मैं खास तौर से, अगर कोई भी वामपंथी विचारधारा का व्यक्ति आपको भ्रमित करना चाहे कि हम मनु की संतान नहीं हैं, हमें तो भ्रमित किया गया है, हम मनु की संतान नहीं हैं, तो याद रखना उस वामपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति को तुम अपने से दूर कर देना, क्योंकि वह तुम्हें भगवान से दूर करना चाहता है, वह तुम्हें सत्य से दूर करना चाहता है, वह तुम्हें चरित्र से दूर करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी पर विश्वास मत करना, ऐसे लोगों के बहकावे पर विश्वास मत करना, और चैलेंज के साथ कहना, एक बार हम सभी हाथ उठा करके कहें कि हम सब मनु की संतान हैं। बोलिए मनु जी महाराज की। हम सब मनु की संतान हैं।